सर जो ये जो हो रहा है इंडिया के अगेंस्ट, ये जो इसकी जड़ है आईएसआई, इसको हम क्या पूरी तरीके से काट नहीं सकते? वेल सर, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। एक्चुअली मेरे दिल वाला प्रश्न पूछा है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबो ना छाडो खेत। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं, अगर हमने सबने आइडेंटिफाई कर लिया है, चाहे वो अमेरिका से सपोर्टेड है, जिससे चीन से सपोर्टेड है, लेकिन जो फन है और जो सोर्स है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सारे टेररिज्म की, ना केवल हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में या बाहर कट्टरवादी सोच की, वो पाकिस्तान है। वो कौन है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के अंदर उसकी आर्मी जो नचाती है उनके पॉलिटिशियंस, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास है? पाकिस्तान आर्मी के पास है। और पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने अब अपने आप को सोल सुप्रीम बना लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अगर हमको फन कुचलना है तो जो पाकिस्तान के जनरल हैं उनके अंदर भय लाना पड़ेगा कि अगर भारत के अंदर कोई भी आतंकी घटना होती है या फिर भारत के खिलाफ अगर वो कोई भी गतिविधि करते हैं, तो जैसे सुलेमानी को मारा था अमेरिकन ने, जैसे नसरल्लाह को मारा था इजराइलीज ने, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे घर में घुस के तुमको मारेंगे, चाहे वो मुनीर है चाहे वो मलिक है। हमें पाकिस्तान जनरल्स को मारना पड़ेगा, अगर उनको खौफ डालना पड़ेगा कि भारत के अगेंस्ट कभी कुछ सोचने के लिए आंख भी उठाकर देखें ना। एक इनपुट दे दूं बेटा, मैं 3 साल इस्लामाबाद में था, जो आईएसआई का जो हेडक्वार्टर है, अगर उसके हम 500 मीटर पास नहीं जा सकते थे, तो अब 1 किलोमीटर पास नहीं जा सकते। वो सुरक्षा कवच उन्होंने बढ़ा लिया है और काफ़ी उधर भी खौफ है। और खौफ ब्रह्मोस से ही नहीं है, खौफ रुद्र है, भैरव हैं, बहुत और भी हैं। तो वो खौफ अच्छा है, ये डर अच्छा है, इसको हमने और बढ़ाना है। और मुनीर जो है वो हाइड्रा हेड है, उसको खत्म करना है। आईएसआई तो उसके कठपुतली हैं, उसके प्यादे हैं जो उसके इस प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। मुनीर के खात्मे का वक्त आएगा। हाँ, मैं थोड़ा लीक से हट के बात करूंगा। देखिए, ये युद्ध का समय नहीं है, भारत को समझना चाहिए, थोड़ा चाइना से सीखना चाहिए कि जब तक हम पूरा माइटी नहीं हो जाते हैं, जब तक हम वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी नहीं हो जाते हैं, हम हैं निश्चित रूप से वर्ल्ड क्लास नेवल फोर्स हैं, आर्मर्ड फोर्स हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, सब कुछ है। हमको सुपर पावर बनना है, ग्रेट पावर बनना है, इन छोटे प्यादों के चक्रों में नहीं घुसना है। मैं कहता हूं कि इनको सबसे बड़ा इंटरनल चैलेंज आज भारत जो कैंपेन कर रहा है, क्योंकि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, कैंपेन कर रहा है आज बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव करा लो। अवामी लीग भी मैदान में रहेगी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में रहेंगे। आपको पता लग जाएगा कि उनके साथ में ये पाकिस्तानी और जमात के साथ कितने लोग खड़े हैं। आज पाकिस्तान में चुनाव करा लो, पता लगेगा कि मुनीर कहाँ पे कौन सी जगह फंदे में फंसा हुआ है, कौन सा फांसी लग गया। क्योंकि जैसे जिस तरीके से आवाम की आवाज़ आ रही है, तो एक मुझे लगता है कि जो भारत का एक अपना तरीका है कि भाई डेमोक्रेटिक वॉइसेस को मजबूत करना चाहिए पड़ोस में भी, और दुनिया को इस बात के लिए कहना चाहिए कि जो जिस तरीके की हरकतें ये रेडिकल्स और जो बेसिकली आपके कायर लोग हैं, जो आईएसआई मैं तो कहूँगा कायर है, ये कायरों के काम है, गुप्तचर के रूप में चुपचाप ये काम कर लेना, वो कर लेना। सामने सीने के सामने कितने बार 4 युद्ध हम लड़ चुके हैं पाकिस्तान के साथ, चारों में उनको मुंह की खानी पड़ी। आमने सामने की वो लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, वो तो ये आईएसआई और गुपचुप और इस तरीके की लड़ाई लड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके इस जाल में फंसना चाहिए। हमको अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को बताना चाहिए कि, और इस बात को आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, बांग्लादेशी लोगों को और पाकिस्तान के लोगों का मोरल बढ़ाना चाहिए कि आपने जिस तरीके से ये जो डीप स्टेट को और जो सेना को, जो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया है, ये वक्त फिर आ गया है, दोबारा से खड़ा होना पड़ेगा। किसने हराया 1971 में पाकिस्तान की आर्मी को? मैं कहूँगा सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है बंगालियों को। देखिए, हमने मिलिट्रीली हमने मदद किया, लेकिन बंगाली लोगों ने 9 महीने तक युद्ध लड़ा वहाँ पे, और जिस तरीके से उनको मुंह का सरेंडर करने के लिए मजबूर किया, वो वक्त आ गया है पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी कि यहाँ की जनता निश्चित रूप से भारत और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का सपोर्ट की ज़रूरत है।